हम कभी भी अपने आप के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। गौतम को बहुत सारे क्वेश्चन आ गए कि मैं यहां पे हूं तो क्यों हूं, किसने मुझे बनाया है। मैं चलो आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आत्मा को किसने बनाया है? किसने बनाया? भगवान ने। किसने बनाया आत्मा को? कौन बनाया बोलो? કોઈ કે બનાવ્યો હશે ને, ક્યાંક તો બન્યો હશે ને, કંઈક તો સર્જન છે, તેનો કોક તો સર્જક હશે કે નહીં હોય? किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बना, किस तरह से बना? हमें ये कुछ भी, हम तो बस आते हैं जाते हैं, अपने आप को जैन मानते हैं, अपने आप को बस समझते हैं अहिंसा दया करुणा हो गई, प्रवचन हो गया, बस बात पूरी हो गई, हमने बहुत कुछ कर लिया, थोड़ी सामयिक हो गई, थोड़े पौषध हो गए, थोड़ी दया हो गई, थोड़ी साधना हो गई, हमारा काम पूरा हो गया। हमने कभी अपने आप के बारे में, हमने कभी अपने आप के बारे में सोचा भी नहीं है और अपने आप को मिलने का कभी प्रयत्न भी। पूरी दुनिया को हम मिलते हैं और कई लोगों को हम कहते हैं हाउ आर यू, कैसे हो, मजामा, શું છો, કેમ છો, પૂછીએ કે ન પૂછીએ? તમે ક્યારે તમને પૂછ્યું છે કે તમે કેમ છો? ક્યારે પૂછ્યું નથી? પૂછ્યું નહીં। આપણે બીજાને પૂછશું કે તને કેમ છે, આપણે ક્યારે પોતાને પૂછ્યું હશે કે તું કેમ છે? હે આત્મન તને કેમ છે? તું મજામાં છો કે નહીં? એ તો આત્મન ક્યાંય ખૂણામાં છે અને આપણે બહારની દુનિયામાં મસ્તીથી જીવી રહ્યા છીએ। આપણે ક્યારેય પોતાને પૂછવાનો પ્રયત્ન, પોતાને મળવાનો પ્રયત્ન, પોતાને જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો જ નથી। બોલો આત્મા શેનો બનેલો હોય? आत्मा किसका बना हुआ होता है? आत्मा का रॉ मटेरियल क्या है? आत्मा का रॉ मटेरियल क्या होता है? कोई ना कोई सर्जन है तो इस सर्जन के पीछे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल में से बना होगा कि डायरेक्ट बन गया होगा? कुछ तो मटेरियल होगा ना। ये मटेरियल कौन सा है? आपका रॉ मटेरियल क्या है? मैं आपका रॉ मटेरियल पूछ रहा हूं, आपका रॉ मटेरियल क्या है? आप जो बने हो वो किससे बने हो? કેવું છે ને, ઘર, છોકરા, બિઝનેસ, કામકાજ, રસોડું, રસોઈ, શાકભાજી, અહીંયા બેઠા બેઠા વિચાર આવતો હશે ઘરે જઈને શાક બનાવવાનું છે ને, અહીંયા મળવા જવાનું છે ને, આમ કરવાનું છે। કેટલાની વચ્ચે તમારી દુનિયા આખી નાખી ચાલતી રહી, દિવસોના દિવસો, મહિનાઓના મહિનાઓ, વર્ષોના વર્ષો આમને પસાર થઈ। ક્યારે લગ્ન થઈ ગયા, ક્યારે છોકરા થઈ ગયા, ક્યારે મોટા થઈ ગયા અને ક્યારે જવા જોગા થઈ ગયા ને એ પણ કેટલાયને ખબર પડી જ નથી। આમને જિંદગી આખી ગઈ ને। શું કામ, શા માટે, આ શું થઈ રહ્યું છે? આપણે બન્યા છે, આપણે છીએ તો આપણે શું છીએ? આપણું रॉ मटेरियल શું છે? लग रहा है ना कि आप बंद आंखों से दौड़ रहे हो। लग रहा है कि आप आंखें बंद करके बस दौड़ रहे हो। मैं कभी कभी वो चींटी को देख रहा हूं ना, चींटी बहुत भागती, यहां से वहां, वहां से वहां। किसके लिए दौड़ रही है, क्यों दौड़ रही है, उसके दौड़ने के पीछे क्या राज है, उसके दौड़ने के पीछे क्या संकेत है, उससे कुछ भी मालूम नहीं, बस दौड़ रही है। भूख लगी है, खाना चाहिए, कहीं ना कहीं से खाना मिल जाए, बस वो खाने के पीछे दौड़ रही है। पर क्यों जीना है, किसके लिए जीना है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी ये दशा क्यों है, मैं चींटी के रूप में क्यों हूं, उससे कुछ भी। चलो वो तो चींटी इसलिए उसको मालूम नहीं है। किसी गाय को, बहुत बड़ी गाय को पूछा जाए तू जा रही है, आ रही है, ये सब कर रही है, ये क्यों हो रहा है सब? ये तो दूध भी बना रही है तो क्यों बना रही है? उससे भी नहीं मालूम कि उसकी लाइफ क्यों है। मालूम है उसको? उससे भी कुछ मालूम नहीं उसकी लाइफ क्यों चल रही है। और ऐसे बहुत सारे मनुष्य गैलरी में खड़े रह जाओ ना, यहां से वहां, वहां से वहां, ये काम वो काम, सब काम में लगे हुए, लेकिन उससे भी पूछा जाए कि आप है कौन? શું જવાબ આવે? જવાબ શું આવે? આવે કે ના આવે? એની પાસે કોઈ જવાબ હોય? અને માનો કે જવાબ દે પણ ખરો, હું બધાની છું, હું કામદાર છું, હું આ છું, XYZ હું કંઈ પણ છું, બરાબર? તો એ જવાબ પણ એનો રાઈટ આન્સર છે કે રોંગ આન્સર છે? उनका वो आंसर राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है? आखिर जो भी आंसर निकलेगा वो सिर्फ बाहर का आंसर है कि अंदर का आंसर है? बाहर का आंसर है। तो वाई, मेरा प्रश्न आपका अधूरा रहे हैं, आपका रॉ मटेरियल क्या है? आप किसके बने हुए हो?
માટીમાંથી, પાણીમાંથી, પંચમહાભૂતમાંથી, કોઈ વસ્તુમાંથી, શેમાંથી બન્યા, શેમાંથી છો તમે? બોલો. तुम्हारा रॉ मटेरियल सोच, आत्मा का रॉ मटेरियल क्या होता है? आत्मा किससे बना हुआ होता है? नहीं मालूम ना, नहीं मालूम ना. इतने साल में कभी सोचा भी नहीं ना. इतने 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 सालों में इतने प्रवचन सुने, लेकिन ये सोचा भी नहीं कि आखिर मैं कौन और मेरा स्वरूप क्या है. मैं कौन और मैं किससे बना हूं. मैं कौन और मेरी खुद की क्या, मेरा खुद का स्वभाव क्या हो सकता है. मेरा बनना, मेरा ये जो कुछ भी आत्मा का रूप होना, उसके पीछे क्या सीक्रेट्स, क्या राज है. તમને ક્યારે એવું ન થાય કે તમે પણ આમ આ રોડ ઉપરના બધા માણસોની જેમ જ આમથી આમ ને આમથી આમ ને આમથી આમ તેમ જઈ રહ્યા છો? तो હું ये कहवा मांगू कि हम उन सब बातों में बहुत है, लेकिन जो हम है उससे तो हमने कभी जाना ही नहीं है, उससे तो हमने कभी पहचाना ही नहीं है, उसको तो हमने कभी पहचानने का प्रयत्न ही नहीं किया. बस ये चातुर्मास खुद को जानने का चातुर्मास है. ये चातुर्मास खुद को पहचानने का चातुर्मास. गौतम भी महावीर के पास खड़े यूं ही खड़े रह जाते. भगवान आप मुझे कह रहे हो, लेकिन मुझे कुछ भी मालूम ही नहीं है. आज तक मैं पंडित हो गया, 500 का गुरु हो गया, बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े पुराण, बड़े बड़े यज्ञ करा रहा था, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा था वो सब इस दुनिया के 25-50 साल के सुखों के लिए कर रहा था. इस दुनिया के 25-50 साल की जो कुछ भी सुख सामग्री साधन है उसके लिए मैं कर रहा था. मैंने कभी अपने बारे में गौतम कहते, भगवान मेरे पास कोई आंसर नहीं है. आप ही मुझे समझाओ, आप ही मुझे सिखाओ, आप ही मुझे ज्ञान दो, आप ही मुझे ध्यान दो. और कुछ आपके पास से मुझे मिले न मिले, मुझे इतना मालूम है कि आपकी शरण में मुझे रहना है, मुझे आपकी शरण में रहना है. और तब जाके गौतम को महावीर कहते हैं कि हे गौतम, आत्मा ज्ञानमयी है और सिर्फ आत्मा एक ही ऐसा पदार्थ है जो ज्ञान से बना हुआ है. चैतन्य आत्मा का रॉ मटेरियल है. क्या है? चैतन्य आत्मा का रॉ मटेरियल है. इस पाठ को कोई छू दे, कोई मारे, कोई टच करे, कुछ भी करे, पाठ को क्या होगा? कुछ होगा क्या? जिसको कुछ होता है, जिसको कुछ संवेदन होता है, ये संवेदन आत्मा का रॉ मटेरियल है. ये संवेदन आत्मा का रॉ मटेरियल है. और यही संवेदन वही आत्मा का स्वरूप है. सिर्फ एक आत्मा के पास ही ये संवेदन भाव है, बाकी किसी और जड़ के पास, किसी और द्रव्य के पास ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन परमात्मन, मेरी आत्मा क्या पूर्ण ज्ञानमय है? गौतम के द्वारा जब दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या मेरी आत्मा पूर्ण ज्ञानमय है? और तभी दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट महावीर के मुख कमल से प्रकट हुआ. हे गौतम, आत्मा छोटे 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 असंख्य पार्टिकल का बना हुआ है. जिस तरह से अभी ये साइंटिस्ट ने क्या जाहिर किया, गॉड पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल. इसी तरह से आत्मा के भी छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल होते हैं. और ऐसे असंख्य पार्टिकल जब जुड़ जाते हैं ना, ऐसे असंख्य पार्टिकल जब जुड़ जाते हैं, तब एक आत्मा बनता है, तब एक आत्मा होती है. और ऐसे असंख्य पार्टिकल को आत्म प्रदेश कहा जाता है. क्या कहा जाता है? ऐसे असंख्य पार्टिकल को आत्म प्रदेश कहा जाता है. और एक आत्मा असंख्य आत्म प्रदेश का बना हुआ होता है. एक आत्मा असंख्य आत्म प्रदेश का बना हुआ होता है. मैं कई बार एक स्टोरी कहता हूं. एक सेठ के यहां पर एक छोटा सा बच्चा था, और बच्चा बचपन से ही
थोड़ा क्रैक था। क्या था? थोड़ा सा क्रैक था। बहुत लोग दिखते बराबर है लेकिन होते, बहुत लोग दिखते एकदम बराबर है लेकिन होते क्रैक। ये दिखने में तो एकदम परफेक्ट था लेकिन अंदर से थोड़ा क्रैक था। जैसे 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 वो बड़ा होने लगा ना, सेठ को चिंता होने लगी, अरे ये बड़ा हो रहा है, अब इसी तरह से रहेगा तो इसका भविष्य बिगड़ जाएगा। क्या करे इसका, इसकी शादी कर दे। क्या कर दे? लग्न થઈ જાય એટલે શું થઈ જાય? ગમે એવો ક્રેક હોય બ્રેક લાગી જાય કે ન લાગી જાય? ગમે એવો ક્રેક હોય પણ બ્રેક લાગી જાય કે ન લાગી જાય? ગમે એવું આમ ફરી ગયેલું હોય પણ ઠેકાણા આવી જાય કે ના આવી જાય? ભલભલાના લગ્ન થાય ને એટલે શું થઈ જાય બધું? ગમે એટલો ઉભરો હોય, ગમે એટલો ગુસ્સો હોય, ગમે એટલી આમ અંદરમાં ચાલતું હોય ને, પણ બિચારાના લગ્ન થઈ જાય ને એટલે પછી सेठ ने भी सोच लिया कि यस इसकी शादी कर दी जाए ना तो बराबर होगा। और सेठ ने किसी गांव में जाके सब कुछ सेटअप भी कर दिया और एक छोटे से गांव में उसकी शादी भी निश्चिंत हो गई। गांव वाले पूछने लगे तेरी शादी है क्या? हाँ मैंने घर में ऐसा सुना है मेरी शादी है ऐसा। गांव બધા ફ્રેન્ડ સર્કલ બધા ભેગા થાય ને પૂછે તો ખન તારા લગ્ન છે? હા કે મારા ઘરમાં કંઈક વાતચીત ચાલે છે। તારા લગ્ન છે તો ઘરમાં બધું આમ, હા કે મારા ઘરમાં જો ને બધી બહુ તૈયારી ચાલે છે। અચ્છા તારા લગ્નમાં જાન જવાની છે? હા કે બધા વાત કરતા હતા કે આ દિવસે આ તારીખે અહીંયાથી જાન જવાની છે। તારી જાનમાં તું અમને લઈ જઈશ કે નહીં લઈ જા? કોણે પૂછ્યું? તારી જાનમાં તું અમને લઈ જઈશ કે નહીં લઈ જા? અને જેવા પ્રશ્ન પૂછ્યો ને એટલે શેઠના દીકરાએ જવાબ શું દીધો? મને પણ લઈ જવાના જ કે નથી લઈ જવાની મને ખબર। सेठ के बेटे ने बोल दिया कि शादी है, घर में बात चल रही है लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि कब क्या होने वाला है। उसने कहा तेरी बारात जाने वाली कि नहीं जाने वाली? तो कहा घर में बात चल रही है कि बारात जाने वाली है। तो तेरी बारात में हमको ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? अरे मुझे भी ले जाने वाले हैं कि नहीं ले जाने वाले वो मुझे अब खुद दूल्हे को मालूम नहीं है कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे तो ले जाएंगे ना। और શેઠના દીકરાને પોતાને જ ખબર નથી હું પોતે વરરાજા જ, બરાબર છે? કેવો લાગે આપણને? સમજુ લાગે કે મૂર્ખ લાગે? પોતાની એને ઓળખ જ નથી અને પોતાની જેને ઓળખ ન હોય એ બધાને શું કહેવાય? પોતાની જેને ઓળખ ન હોય ને શું કહેવાય? કહેવાય કે ના કહેવાય? ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। हम पूरी दुनिया को जानते हैं, दुनिया भर के लोगों को जानते, दुनिया भर की बातों को जानते, लेकिन पूरी दुनिया को जानने वाले हम, बोलो, अपने आप को खुद को ही नहीं जानते हैं। दुनिया भर के लिए हम वॉच रखते हैं, कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ आता है, कौन क्या करता है, कौन कैसा है, किस प्रकार का है। दुनिया को मापने वाले लोग, दुनिया को चेक करने वाले लोग, दुनिया पर वॉच रखने वाले लोग, दुनिया के लिए पूरी जानकारी रखने वाले लोग, हम अपने आप के बारे में तो, हमारी आत्मा असंख्य छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है और ये असंख्य पार्टिकल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं उसको कहा जाता है आत्म प्रदेश, उससे कहा जाता है आत्म प्रदेश। और असंख्य आत्म प्रदेश के हम बने हुए हैं। देखो बहुत डीप जाना है। असंख्य आत्म प्रदेश और असंख्य के असंख्य आत्म प्रदेश शुद्ध है कि अशुद्ध है? हमारे आत्मा के छोटे छोटे पार्टिकल शुद्ध है कि अशुद्ध है? कैसे है? हमारी आत्मा के, गौतम ने भगवान महावीर को पूछा, गौतम ने भगवान महावीर को भगवती सूत्रों में पूछा। क्या पूछा? हे परमात्मन मेरी आत्मा पूर्ण शुद्ध है कि अशुद्ध है? तब भगवान महावीर के मुख कमल से शब्द निकले, गौतम असंख्य पार्टिकल में 8 पार्टिकल ऐसे हैं
जो शुद्ध है और बाकी के असंख्य पार्टिकल अशुद्ध है। असंख्य पार्टिकल में 8 पार्टिकल शुद्ध है और बाकी के असंख्य पार्टिकल अशुद्ध है। भगवान ये अशुद्धि क्या होती है? गौतम ने वापस जिज्ञासा से प्रश्न पूछे, भगवान ये अशुद्धि क्या होती है? देखो, गौतम बड़े थे कि छोटे थे महावीर से? आपको मालूम है, उम्र में महावीर से वो बहुत बड़े थे। उम्र में वो महावीर से बहुत बड़े थे और हाइट बॉडी में भी वो महावीर से बड़े थे। महावीर तो फिर भी देखो समझने जैसी बात है। और ऐसे बड़े पंडित, जबरदस्त ज्ञानी पुरुष, जिसके खुद के 500 शिष्य, महावीर का तो अभी एक ही शिष्य वो गौतम थे, बाकी के कोई न थे। महावीर के पास और कुछ भी नहीं था। महावीर तो किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, बराबर है। और गौतम के पास तो इतना बड़ा आश्रम, बहुत बड़े पंडित, इतना बड़ा उनके पास था। लेकिन नहीं, जो ज्ञानी होता है ना, वो हमेशा के लिए जहां से ज्ञान प्राप्त होता है ना, वहां पे अपने आप को शून्य बना देता है। गौतम भी एकदम शून्य हो गए थे। गौतम भी एकदम जीरो हो गए थे। गौतम का अहंकार जीरो होने लगा था। जहां जाने पर हमारा अहंकार टूटने लगे, जहां जाने पर हमारे अंदर का अहंकार छूटने लगे, जहां जाने पर हमारे अंदर के अवगुण छूटने लगे, समझ लो कि हम धर्म के क्षेत्र में जा रहे हैं। समझ लो कि हम धर्म गुरु के पास जा रहे हैं। लेकिन जहां जाने पर हमारे अंदर का ईगो, हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर के अवगुण जहां जाके शांत नहीं होते, समझ लो कि वो धर्म का नाम से क्षेत्र हो सकता है, लेकिन धर्म क्षेत्र नहीं हो सकता। धर्म क्षेत्र वही है जहां जाकर हम क्या हो जाए। गौतम ने वापस भगवान को पूछा, भगवान इस 8 पार्टिकल को क्या कहा जाता है? भगवान ये 8 पार्टिकल को क्या कहा जाता है? और भगवान के श्री मुख से शब्द निकले, गौतम इसे रुचक प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोगों ने कभी कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि कुछ होने वाला हो ना, उसके पहले ही आपको मालूम हो जाए कि ऐसा होने वाला है। आप लोगों ने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो और सामने वाला क्या बोलेगा ना, वो आपको उसके बोलने के पहले ही समझ में आ जाए कि वो यही बोलने वाला है। कई बार आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप रोड पर जा रहे हो, आप रोड पर जा रहे हो और सामने से कोई आदमी आगे जा रहा है, आपको लगा कि ये वही आदमी लगता है। आप 1 बार 2 बार 3 बार उसके बारे में सोचोगे ना, वो आदमी तुरंत ही पीछे मुड़कर आपके सामने, आपने उसको बुलाया नहीं, पुकारा नहीं, फिर भी वो आपके सामने देखने लगा। क्यों? ये सब क्यों होता है? ऐसा अनुभव होता होगा कि नहीं होता होगा? अनुभव कहां से आता है बोलो? आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आप जब भी कुछ गलत करते होगे, कोई भी गलत काम जब आप कर रहे होगे ना, तब 1 सेकंड के लिए अंदर में से एक आवाज आएगी कि ये जो तू कर रहा है वो आता है कहीं ना कहीं से। फिर चाहे भले हम वो गलत काम करें भी सही, लेकिन ऐसी एक आवाज आती है ना, बताओ ये आवाज कहां से आती है? बताओ ये संकेत कहां से आते हैं? बताओ कि ये ज्ञान कहां से आ जाता है? बताओ कि ये ख्याल कहां से आ जाता है? ये हमारे अंदर में इतना ज्ञान कैसे आ जाता है? कहां से आता है? भगवान कहते हैं कि ये अष्ट रुचक प्रदेश आज भी जैसे भगवान महावीर का ज्ञान है ना, वैसा ही ज्ञान, जैसा भगवान महावीर का ज्ञान है ना, वैसा ही ज्ञान आप सब में पड़ा हुआ है। તમને ખબર છે, જેવું ભગવાનનું કેવળ જ્ઞાન છે ને, એવું જ કેવળ જ્ઞાન, એવું જ સંપૂર્ણ જ્ઞાન મારી તમારી બધાની અંદરમાં છે।
जितना ज्ञान महावीर के पास उतना ही ज्ञान हमारे पास है। कहां पर? ये जो 8 पार्टिकल्स जो है ना, 8 रुचक प्रदेश, आज भी रुचक प्रदेश केवल ज्ञान, केवल दर्शनमय है। वो आठ पार्टिकल्स एकदम शुद्ध है, और उस शुद्ध पार्टिकल्स में से जैसा ज्ञान महावीर को हो रहा था वैसा ही ज्ञान हमको भी प्रकट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ 8 की आवाज और एक तरफ असंख्य की आवाज। असंख्य अशुद्ध है और 8 शुद्ध है। तभी गौतम ने तुरंत ही प्रश्न पूछ लिया, भगवान ये अशुद्धि क्या है? मेरी आत्मा को अशुद्ध करने वाला क्या है, जिससे आपके जैसा मेरा ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है? विचारो तो खरा, एक आत्मा ભગવાનની પાસે પહેલી વાર જાય, હજી તો કલાક નથી થયો, એની પહેલા તો એણે ભગવાનને કેટલા બધા પ્રશ્નો, અને જેટલા પ્રશ્નો એણે ભગવાનને પૂછ્યા એનું કેટલું જબરજસ્ત સમાધાન કોની પાસેથી? બોલો. इसीलिए हम कहते हैं, એટલે જ અમે લોકો કહીએ છીએ, જેની પાસે જિજ્ઞાસા છે નહીં એ જ્ઞાની બને છે, જેની પાસે જિજ્ઞાસા નથી ને એ ક્યારેય જ્ઞાની બની શકતો જ નથી. हम जब छोटे थे ना और जब गुरु महाराज के पास सीखने के लिए गए थे ना, तब हमारे मन में सबसे पहले एक ही शब्द आती थी. हमारा मन में पहले एक ज विचार आवे, कौन क्या. कोई भी सब्जेक्ट हमको दिया जाता था ना, मानो कि हितेन, चलो हितेन कोण क्या क्यारे केवी रीते શું કામ કોના વડે કોના થકી એ શું કામ આમ કરે છે, એનું આમ કરવાનું કારણ શું છે, એમાં આમ કરવાનું રીઝન શું છે, એ આવું કરે છે તો શું કામ કરે છે. क क क और क. जब क्यों का क, जब हमारे मन में क्वेश्चन का क आ जाता है ना, तभी हमारे अंदर में ज्ञान का ज्ञ आ जाता है. क फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट शब्द है, और ज्ञ लास्ट शब्द है. जेने क आवड़ी जाए ने एने ज्ञ आवड़ी जाए, जेने क सुधी न पहुंचे ने ए क्यारे ज्ञ सुधी. जे जिज्ञासा जेनामां जागे छे ने ए ज्ञानी बने छे, जेनामां जिज्ञासा जागती नथी ए क्यारे ज्ञानी. શેઠનો દીકરો એના ફાધરને પૂછે કે મને જાનમાં લઈ જશો કે નહીં લઈ જાઓ, તો એ જે જવાબ આપી સાચા હોય કે ના હોય. એના ફ્રેન્ડ સર્કલવાળાને જે પેલા પ્રશ્ન ઉઠે છે કે તું જાનમાં લઈ જઈશ કે નહીં લઈ જા, પણ એને પોતાને જ ખબર નથી. અને પોતાને જ્યારે ખબર નથી તેણે પૂછવું જોઈએ કે ન પૂછવું જોઈએ. પણ આપણી ખોટ એ છે, આપણને ખબર કાંઈ નથી અને આપણે પૂછવું પણ, બોલો, આપણને ખબર પણ કાંઈ નથી અને આપણે પૂછવું પણ. જેને ખબર ન હોય એ જ્યારે પ્રશ્નો પૂછે છે ને ત્યારે જ એને સમાધાન થતું જાય છે, ત્યારે જ એને સમાધાન મળતું જાય છે. અને જેની પાસે સમાધાન મળતું જાય છે ને એની સમાધિ વૈધા વગર. એટલે આપણે પણ એ અંદરની જિજ્ઞાસાને જગાડવી પડશે. अब हमें बाहर का ज्ञान हो गया, सब कुछ मालूम हो गया, अब मुझे अंदर का ज्ञान करना है, आत्मज्ञान करना है, आत्म समझ को पाना है. गौतम के पास भरपूर जिज्ञासा थी और इसीलिए वो महावीर के पास आकर सिर्फ हाथ जोड़कर बैठे नहीं रहते थे. वो जब भी वो देखते थे कि महावीर फ्री हुए, देशना पूरी हो गई, महावीर फ्री होकर बैठे, तुरंत ही उसके पास जाकर पहुंच जाते थे. भगवान इसका क्या है, भगवान इसका क्या होता है, भगवान ये क्या होता है. और जितनी जितनी गौतम की जिज्ञासा उतने ही महावीर के मुख कमल से ज्ञान का अविरत स्रोत बहता रहता था. मैं भी आपको यही कहने के लिए आया हूँ. हम यदि महावीर न बन पाए, नो प्रॉब्लम, हमें गौतम बनना है.
हम यदि महावीर न बन पाए लेकिन हमें गौतम बनना है, यदि हम भगवान न बन पाए लेकिन हमें योग्य भक्त बनना है, हम पूर्ण ज्ञानी न बन पाए लेकिन हमें जिज्ञासु बनना है,